हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों में से एक है। ध्यान रखना इस बात को। अब से पहले मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर बताया था धन विधेयक, और एक कराया था मैंने आपको वित्त विधेयक, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। फाइनेंस बिल और मनी बिल ये दोनों मैंने आपको कराए थे। इन दोनों को कराने के बाद एक क्वेश्चन हमारा और बन जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में आप अंतर बताइए। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखी होंगी, और अगर आपके उनमें अगर कोई डाउट होगा, अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो वो दोनों के दोनों क्वेश्चनों के डाउट आपके खत्म होने वाले हैं। ठीक है ना। धन विधेयक और वित्त विधेयक के जो पहले आपने प्रश्न पढ़े हैं, दोनों के डाउट खत्म हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और बेल आइकन घंटी को दबा लो। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। देखिए, धन विधेयक अनुच्छेद 110 व वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में अंतर निम्नलिखित है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, जो धन विधेयक हमारा होता है वो आर्टिकल 110 में दिया होता है, और जो वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 117 में हमारा दिया हुआ होता है। पहला इसका नंबर है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक इसका भाग नहीं है, यानी कि ये वाला जो है इसका भाग नहीं है। वित्त विधेयक धन विधेयक का भाग नहीं है, यानी धन विधेयक में ही तो आ रहा है, तो वित्त विधेयक इसका भाग नहीं है। लेकिन इसके अपोजिट देखते हैं, धन विधेयक इसी का भाग है। वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक तो आ सकता है, लेकिन इसमें वित्त विधेयक नहीं आ सकता। ठीक है भाई, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। वित्त विधेयक इसका भाग नहीं है, धन विधेयक इसी का भाग है। वित्त विधेयक में धन विधेयक आ जाता है, लेकिन धन विधेयक में वित्त विधेयक नहीं होता है। अब धन विधेयक, बात हम धन विधेयक की करेंगे इधर, और इधर वित्त विधेयक की। लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। इसको जो हमारा धन विधेयक जो है, इसको लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। राज्यसभा में पारित न होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हमारा धन विधेयक है तो उसे लोकसभा में पारित किया जाना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन अगर वो राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब बात करते हैं वित्त विधेयक की। ये लोकसभा व राज्यसभा दोनों में पारित होना अनिवार्य है। कौन सा? वित्त विधेयक को दोनों ही सभाओं में पारित किया जाना अनिवार्य है। वित्त विधेयक पर मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। अगर धन विधेयक पर कोई मतभेद है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। इसके विपरीत वित्त विधेयक, यानी इस विधेयक में, वित्त विधेयक में मतभेद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। किस में बुला सकता है? वित्त विधेयक में मतभेद होने पर। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। किसको नहीं लौटा सकता है? धन विधेयक को। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। किसको? वित्त विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है? इसे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसे हम अच्छे से समझते हैं। देखो, जो वित्त विधेयक है, जो धन विधेयक है, धन विधेयक के अंदर वित्त विधेयक नहीं आता है, पहले तो ये समझ लो। लेकिन वित्त विधेयक के अंदर धन विधेयक आता है। सही है। लोकसभा में पारित अनिवार्य है। धन विधेयक का किस में पारित होना अनिवार्य है? लोकसभा में पारित होना अनिवार्य है। और धन विधेयक का लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पारित होना अनिवार्य है। धन विधेयक में अगर मतभेद है, अगर धन विधेयक में के अंदर अगर कोई त्रुटि है, मतभेद है, आपस में कोई सहमति नहीं है, तो इस पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। लेकिन अगर वित्त विधेयक में अगर कोई आपस में त्रुटि है, मतभेद है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुला सकता है। अगर एक बात बताओ, इसको हम वित्त विधेयक, धन विधेयक को कहाँ पर लागू करते हैं? लोकसभा में। तो मतभेद होने की तो कोई वो ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर हो भी जाता है तो उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें मतभेद होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो राष्ट्रपति सोचता है कि इसकी जो है एक संयुक्त बैठक बुला ली जाए, और इसकी एक संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। जो धन विधेयक होता है उसे वापस नहीं लौटा सकता। अगर एक बार कोई प्रस्ताव पारित होकर लोकसभा से आया है राष्ट्रपति के पास, या राष्ट्रपति के पास होने के बाद ही तो वो लोकसभा में जाता है। अगर राष्ट्रपति के पास अगर एक बार जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, उसे एक्सेप्ट करना होगा, उसे स्वीकार करना होगा। राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राष्ट्रपति हमारा जो वो होता है वित्त विधेयक, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन वित्त विधेयक के लिए इन चीज़ों का अनिवार्यता नहीं है कि इसे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ धन विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिखो भाई, कमेंट करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।